अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे के गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम नामवर आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट और मुजस्समा साज बल्कि एक एहसास शख्सियत हैं फ़ीका, तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था और हमने एनसीए की बातें की हैं। उसके बाद फिर दी मुस्लिम का दौर भी गुज़र गया, जो अखबार में उन्होंने 1 साल काम किया। तो अब हम तेज़ी से उनसे पूछेंगे कि आगे की ज़िंदगी के जो नशेब व फराज हैं, फिर वो कराची उनका आना कैसे हुआ और ज़िया-उल-हक़ का दौर शुरू हो चुका है। तो यहीं से हमने देखा कि फ़ीका जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी में भी एक तरह का इनकलाब आया और उन्होंने बहुत ही जुर्रत मंदी के साथ फिर कार्टून बनाए हैं और आगे कुछ उनको तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ी, क़ैद-ओ-बंद के सिलसिले भी हुए। वो सब क्या हुए वो हम पूछेंगे। तो फ़ीका साहब, वो जो सिलसिले आपके ज़िया-उल-हक़ के बाद शुरू हुए, वो एक अलग तरह की दुनिया हाँ, मुझे लगती है वो कि दरअसल एक जो नया फील्ड में गया था, जी। वालिद साहब तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ से निकलो, अच्छा। इस्लामाबाद से निकलो, तुम जाओ कराची। अच्छा। वहाँ पे एक अखबार है डॉन। अच्छा। अगर मैं तो अव्वल तो तुम्हारे अखबार में काम करने के ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा। अखबार में काम करना है तो फिर डॉन। किसी टॉप के अखबार में करोगे? नहीं, हाँ। नहीं, टॉप नहीं, वो कहते हैं डॉन अखबार है, बड़ा अच्छा है, वहाँ जाके काम करके अच्छा, दिखाओ, मैं तब ये तुझे। इनिशिएटिव दिया उन्होंने ही। हाँ, ओके। उन्होंने मुझे कुछ मेरी जेब गर्म की। अच्छा। तो मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही लाडला और बहुत ही फर्माबरदार बेटा था। मैं निकला वहाँ से। और फिर किस सन में आ गए कराची आप? मैं 1980 में आ गया। अच्छा, ओके। तो मेरी फॉर फॉक्सवैगन इधर पीछे आके खड़ी हुई, हाँ। तो मैं अपनी फॉक्सवैगन पे ही आया था इधर। अच्छा, यहाँ फॉक्सवैगन पे। तो उन दिनों कोई हमें किसी किस्म का डर नहीं है, कोई पुलिस हाँ, नहीं है, हाँ, कोई टोल नहीं है, कोई हाँ। टोल प्लाज़ा नहीं है। सही है। तो सीधी-सीधी एक सड़क है। खरामा खरामा होते हुए आ रहे हैं। खरामा-खरामा हम ठीक 2-3 है, दिन में इधर पहुँच गए। ठीक है। और मेरे पास इस्लामाबाद प्रेस क्लब का कार्ड था, मेरे पास दी मुस्लिम का कार्ड था। मैं इसी तरह अंदर आया हूँ, आके तो मैंने पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया में गया तो उन दिनों सर्दियाँ थी थोड़ी-सी। अच्छा, 1980 के शुरू की बात है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे, अब्दुल हमीद छापड़ा और बहुत सारे लोग। उन्होंने कहा यार इधर एक मैली से एक कार आई है, तो उसमें से कोई निकल के आया ही नहीं। अच्छा। तो उन्होंने हाँ, आके देखा, हाँ, तो खटखटाया, हाँ। तो मैं सोया हुआ था। अच्छा। तो तो मैं बाहर निकला तो उन्होंने मेरे से तारुफ़ किया, भाई कौन है आप? मैंने फटाफट अपने कार्ड वर्ड दिखाए, उन्होंने हाँ, मुझे फिर कहा कि आएँ आप उधर, चाय पिलाते हैं आप। हाँ, तो इधर ही बैठे हम, हाँ। चाय वाय पी, और अब्दुल हमीद छापड़ा साहब ने ही मेरा फॉर्म फिल किया। अच्छा, प्रेस बेटा क्लब, कराची हाँ, प्रेस क्लब। कराची प्रेस क्लब का ओके। हमारे नॉर्म्स ये हैं, और आप चूँकि ऑलरेडी जर्नलिस्ट हैं हाँ, तो आपको मेंबर होना चाहिए। ये तो आप ऐसे ही आ गए इधर, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हाँ। खैर मैं कराची प्रेस क्लब का मेंबर बन गया ठीक है, दो हो दो गया। चार दिन में। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े दिन के लिए काम किया इधर, थोड़े 6-7 महीने के लिए M&J में काम किया मैंने। अच्छा। और वालिद साहब ने कुछ जो रकम दी थी, मैंने मोटरसाइकिल लिया और ये PCHS ब्लॉक 6 में मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर लिया। फिर उसके अच्छा, बाद 6-7 महीने M&J में काम करने के बाद मैंने फ्रीलांस शुरू कर दिया दी स्टार के लिए। ठीक है। डॉन की। ये डॉन का ही शाम का अखबार। हाँ, जी, डॉन का शाम का अखबार था। ठीक है। फिर मेरे काम को देखते हुए इन्होंने मुझे इनवाइट किया। डॉन में। हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ने खुद, जो भी थे उस वक्त, तो शायद हामिद हारून थे, ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू किया और मेरा काम तो ऑलरेडी छप रहा था। ठीक है।
तो मैं इस तरह से डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स में आ गया। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी हुई। मैं दी स्टार का स्टाफ कार्टूनिस्ट अपॉइंट हुआ 1981 में। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो फिर सैलरी यहाँ आपकी क्या तय हुई और कहाँ तक आप पहुँचे? मैं बहुत अमीर आदमी था। हाँ। मैं एक्चुअली कार्टूनिस्टों में ऐसा कार्टूनिस्ट या ऐसा आर्टिस्ट निकला हम्म, जो 100 रुपया पर पीस नहीं करता था काम, अच्छा या 200 रुपये पर पीस। अच्छा। मैं बाकायदा ग्रेड मिला, मुझे स्पेशल ग्रेड हमें रखा गया। हाँ, मैं डॉन ग्रुप में रहते हुए दी स्टार के लिए काम करता था, मैं हुर्रियत के लिए काम करता था। मैं उन दिनों हुर्रियत में मैं और अनवर मकसूद एक पूरा पेज बनाया करते थे। अच्छा वो कुछ लिखा करते थे और मैं कार्टून बनाता था। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। फिर हेरल्ड के लिए करता था। डॉन वालों ने मेरे साथ जो है कुछ वो किया कि हमारे लिए भी काम किए, क्या कीजिए। हम्म, तो ये वहाँ पे घर के अंदर ही आपको फ्रीलांसिंग मिल रही है। ओके। तो इस लिहाज से मैं एक अच्छा खाने पीने वाला, यानी मुझे इतना कुछ मिल जाता था कि मैं कराची में बहुत शानदार ज़िंदगी शुरू कर दी। वाह। फिर जब पहली ईद आई तो मैंने जाके ठक ऐसे वालिद साहब के सामने डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स का एक कार्ड जो बनवाया इधर, वो सामने रखा, तो उन्होंने मुझे बहुत माथे पे प्यार किया। वाह, उनकी ख्वाहिश पूरी हाँ, आपने उनकी कर ख्वाहिश दी। पूरी वाह। हुई। तो मेरी अहमद अली खान साहब से मुलाकात होती रहती थी। हम्म, तो वो कहते थे कि हम डायरेक्टली दी स्टार से नहीं लेते, आप यहाँ से छोड़ के जाएं, कहीं और काम करें, फिर हम आपको अच्छा, सीधा डॉन में लेंगे। फिर लेंगे डॉन। ओके। तो मैंने बहाना बनाया, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गया। मैंने कहा जी मेरी तो जी ये इनसे लड़ाई हो रही है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी नई बनी है ना, तो बहुत झगड़ा हो जाएगा, तो आप ज़रा थोड़ा हमारा ख्याल कीजिए, मैं कुछ छुट्टी कर लूँ। तो मैं 1986 में हम्म, छुट्टी करके खिसक लिया। अच्छा फिर दोबारा दी मुस्लिम चला गया। अच्छा। वहाँ पे मुशाहिद हुसैन एडिटर थे, मलिया लोधी जो यानी है, इस्लामाबाद चले गए आप? हाँ दोबारा चला गया। ओके। इस दफ़ा जो है, इस दफ़ा पक्का प्रोग्राम बना दिया। तो उन्होंने वहाँ पे मलिया लोधी मैगजीन एडिटर थी और एडिटर मुशाहिद शायद हुसैन थे। हुसैन। खैर मैंने धड़ाधड़ कार्टून बनाने शुरू कर दी। अब इधर से ये हैरान कि यार ये अजीब पागल आदमी। तो मुझे क्या पता कि यार जुल्म होना भी शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा जुल्म हुआ ना, तो वहाँ से वो अब लंबी हो जाएगी कहानी। हाँ, नहीं नहीं, शॉर्ट कर लें। तो जिसमें कुछ कैदोबंद भी है, हाँ, वो फिर किसी वक्त बैठ वो के आपने करेंगे। गुजारी है कैदोबंद भी उसमें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ फ़िका साहब कि एक कार्टून जब आप बनाते हैं, सुबह घर से निकले, आपने अखबार पढ़ा या नहीं पढ़ा, जैसे फिर आप पहुँचे वर्क टेबल पर, तो वो क्या आमद होती थी कि बनेगा कार्टून, या क्या उसके अज्जाए तरकीबी क्या होते थे? हर वक्त जो है ना, आप अपने काम के बारे में सोचते हैं और अखबारें पढ़ें, अच्छी सी खबर जो है उसको इधर ज़हन नशीन करें, लिख लें। और फिर उसके बाद मैं फिर इस्लामाबाद छोड़ा मैंने, अच्छा। क्योंकि थोड़ी सी मार पड़ी ना जब। हाँ, तो यंग आदमी है, उसको ये छोटी मोटी मारों से कुछ नहीं होता। ये बड़ी संगीन कहानियाँ हैं, लेकिन फिर कभी अब सही। मैं कह रहा हूँ कि संगीन, लेकिन उस वक्त नहीं। हमें कोई इतना संगीनी नहीं लगती थी उसमें। ठीक है। मुझे ऑफर आ गई इधर से, उनको भनक पड़ गई दी फ्रंटियर पोस्ट वालों को, पेशावर वालों को। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मैं वहाँ चला गया। इतनी सारी तनख्वाह ओके। और अच्छे पैसे और और फिर अच्छी। पेशावर में रहे आप? पेशावर गया मैं। उन दिनों अफ़गान मुजाहिदीन वाली वॉर जो सोवियत यूनियन आया हुआ था, हाँ हाँ।
अफ़गानिस्तान में। ओके, तो अफ़गानिस्तान जाने का भी हमें मौका मिला। मौका मिला। बादशाह खान जब फौत हुए थे तो उनको जलालाबाद दफन करने तदफीन वहाँ उनकी हुई। उस जुलूस के साथ हम आप चले गए। अफ़गानिस्तान गए थे। अच्छा, ओके। खैर बड़ी तजर्बा एक बहुत बड़ी चीज़ हाँ, होती है। जाहिर। अच्छा ये बताएं कि भाई शोहरत, आप बड़े अखबारात में काम कर रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, सियासी मामलात पे भी बना रहे हैं, समाजी मामलात पे भी बना रहे हैं, आगही भी दे रहे हैं, तो शोहरत जब आपकी हो गई तो फीलिंग्स क्या हुई आपकी? और यार मुझे नहीं पता शोहरत क्या होती है। अच्छा। मैं काम करता था। हम्म, शोहरत को अगर देखना शुरू कर दूं तो मैं काम कैसे करूंगा। ओके। तो फिर वहाँ पेशावर से फिर मैंने 2-3 साल काम किया। फ्रंटियर और पोस्ट पे काम किया फ्रंटियर 2-3 पोस्ट में साल, हाँ और 2-3 साल काम उसके किया। बाद? उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। अच्छा, अमेरिका चले गए। ओके। अमेरिका चला गया, वापसी पे मैं इंग्लैंड आ गया। अच्छा। अमेरिका से मैं अमेरिका तालीम हासिल करने ही गया था। अच्छा। तालीम हासिल करना कोई यूनिवर्सिटियों में जाके नहीं होता, बल्कि आप पुराने आर्टिस्टों की तस्वीरें देखें, पिकासो देखें, रेम्ब्रांड देखें, वैन गॉग देखें, और वो देख के वापस आया हूँ। वापस आके सीधा अहमद अली ख़ान साहब के पास मैंने उनसे माजरत की। मैंने कहा जी देखें, मैं थोड़े दिनों के लिए गया था, मैं ज़्यादा हो गया थोड़ा। थोड़ा ज़्यादा हो गया। कहते हैं जी, वो बड़े हंसे। हाँ, वो कहते हैं भाई ये जो तजर्बा करके आए हैं, ये हमारे लिए तो किया है आपने। कितने पॉजिटिव माइंड आदमी। बड़े दिल के वाह, इंसान थे। अहमद अली साहब क्या कहें। अहमद अली ख़ान से हमारी मुलाकात आते ही हुई। मैं सीधा इधर ही आया, डॉन में लैंड किया। उन्होंने हमें हमारा कमरा दिखाया, ये है जी आपका कमरा, काम शुरू कीजिए स्टार्ट जनाब, कर दें काम। ओके। काम शुरू कीजिए। फिर सर फेंक के काम शुरू कर दिया हमने, उसी डगर में, उसी तरह, वही फीका, वही सारा कुछ। बहन भाइयों का हम ख्याल करते थे। मेरे बहन भाई माशाल्लाह इस वक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं, और जो सबसे छोटी बहन है वो प्रोफेसर है इधर लाहौर में, और माशाल्लाह। एक दो और बहन भाई भी इधर रहते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। बाकी सब बाहर हैं। बाहर हैं। अच्छा, शादी आपकी फीका साहब कब हुई, किस तरह हुई, किन हालात में हुई, पसंद मैं से हुई? वापस आया ना जब, हाँ। तो मुझे मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की पसंद की हुई थी, अच्छा। और मैंने भी देखी हुई थी। अच्छा, तो मैंने माँ को, खानदान की थी? हाँ, मैंने कहा चल बिस्मिल्लाह कर माँ, इससे शादी करते हैं। 1995 में मैंने मेरी शादी की। 1995 की शादी कर। और मैं इधर रहता रहा हूँ 20-25 साल। ये आर्ट काउंसिल के साथ जो पहले फ्लैट्स बने हुए हैं। हाँ जी, ये पैराडाइज पैलेस अपार्टमेंट्स। हाँ, ठीक है। तो मैं अभी रिटायर हुआ हूँ डॉन से। चंद बरस कबल। हाँ, तो बहरहाल एक बड़ी खूबसूरत जर्नी है। तीन बच्चे आपके हैं, 2 साहबजादियाँ हैं आपके, 1 साहबजादे हैं। बड़े हो गए हैं? काम करते हैं भाई, वो माशाल्लाह। घर वही चलाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वो, अब ये तो आपका अब जो जॉब्स हैं वो तो अपनी जगह हैं, उसके अलावा भी तो फ़ीका एक आर्टिस्ट है ना मुकम्मल, तो वो मुकम्मल आर्टिस्ट जो है वो अपनी एग्जीबिशंस करता रहा, पेंटिंग्स बनाता रहा, मुजस्मे बनाता रहा, वो चीज़ें चलती रहीं, एग्जीबिशंस होती ऑफकोर्स रहीं? अभी तक चल रही हैं। देखें, मुजस्मा साजी जो है ना, इसको आप इस तरह से ना लें कि मैं कोई प्रोफेशनल मुजस्मा साज हूँ। ठीक है। मैं अपने हिसाब से करता हूँ। अपने शौक़ से अपनी। हाँ, मैं मतलब वो कोई ऐसा मुजस्मे नहीं बनाता जो एग्जिबिट करने होते हैं। ठीक है। मतलब ये भी एक हमारे आर्टिस्टों में एक शाख है। वाई नॉट, मेरा हक है, मैं कर सकता हूँ मुजस्मा, तो क्यों ना करूँ। ठीक है। तो मैं पेंट करता हूँ। और पेंट में आप ख़ास क्या पेंट करते हैं? मैं ऑयल पेंट करता हूँ, एक्रेलिक्स इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास मीडियम्स, इतने मीडियम्स हैं पेंट करने वाटर के कलर लिए। भी किया कभी? वाटर कलर करता हूँ। ओके। और ये जो मेरी कार्टून्स हैं वो भी मैं पेंट ही किया करता था। अच्छा। मैं कलर कार्टून बनाता रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक नई जहद थी कार्टून हाँ। में, आपने कलर
बनाए मेरे कार्टून? जो है ना एडिटर एक दफ़ा बने थे सलीम आसमी मरहूम। अच्छा। तो मैं जब पहला कार्टून बना के उनके पास लेके गया तो वो मुझे कहते हैं कलर कब दोगे? तो मैंने कहा अभी करवाता हूँ इसको। ये उन दिनों का, ये वो टाइम है जब 9/11 हुआ था। अच्छा। मुझे याद है कि मैंने दर्जनों कार्टून बनाए हैं 9/11 के। ये खुश नसीबी रही है कि मैं कार्टून बनाता ही ऐसे हूँ कि जिसमें मुझे इजाज़त देते हैं। मेरे एडिटर्स मुझे इजाज़त देते हैं कि ड्रॉ योर सेल्फ। ओके। और मुझे बहुत सख्त से सख्त एडिटर भी जो मिले हैं ना, वो कहते थे यार भाई सारे महाज हम एकदम नहीं खोल सकते, कुछ और बना लाओ। तो हम भी बड़े प्यार बनाते से रहे। मान अच्छा, जाते थे। अब हम थोड़ा सा आपकी शख्सियत पर भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि जी जी जी। आ, हमारे अभी तक भी तो शख्सियत पे ही हो नहीं, रही वो थी। शख्सियत तो एक आर्टिस्ट वाली है ना, एक आर्टिस्ट तालीम हासिल कर रहा है। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि फ़ीका का मिजाज क्या है, फ़ीका ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, फ़ीका उस ज़िंदगी में कैसे शामिल होते हैं, और ज़िंदगी के रंग जो हैं उन्होंने कैसे गुजारे हैं, फ़ीका के अंदर क्या है? मैं एक लड़ाका तबीयत का समझा जाता हूँ, लेकिन मैं लड़ता नहीं हूँ, ओके। मैं काम करता हूँ। ओके। आप यकीन कीजिए कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, मैं अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं। फ़ोन करते हैं। अच्छा। उनको ये तक पता होगा कि यार ये इस वक्त अखबार पढ़ रहा होगा। अच्छा। मेरी लैंडलाइन फ़ोन पे फ़ोन आता है कि यार हमारा कोई गंदा सा कार्टून बना दो। ताकि शोहरत हो, नहीं डिस्कस हो। नहीं, कार्टून जो है उसी का बनता है ना, हाँ, जो शख्सियत मारूफ होती है, मारूफ शख्सियतों का कार्टून बनता है। ज़ाहिर है। बहरहाल बातें बहुत हैं जनाब। अच्छा, आपका एक दौर फ़ीका साहब वो रेडियो का भी तो गुजरा है ना, जो FM 103 मैंने के 16-17 साल काम किया। इंटरटेनमेंट जन जन हेड के तौर पर आपने काम किया। मैंने वो कैसा एक्सपीरियंस वो रहा? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उस रेडियो की बुनियादें हमने रखी थी, अच्छा। उसकी प्रोग्रामिंग मैं की। अच्छा। हमारे 4 रेडियो थे, अच्छा। कराची, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद। अच्छा। तो कराची मेरे पास था। अच्छा। मैंने बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे यंग लोगों को मौका तराश दिया। खराश अच्छा। किया, बगैर डिस्क्रिमिनेशन उनको माइक पकड़ाया। और फिर थोड़ी सी रेडियो में काम करने की वजह से एक एब्रप्टली माइक से उठा के बंदे को आराम से बाहर बिठाना भी आता था कि अब आप अच्छा। के बस की बात नहीं है। अच्छा। मैं नहीं वाह। उठाऊंगा तो ये माइक उठा के बाहर फेंक देगा था। ओह वाह। वाह वाह। उसमें जो है ना, देखें आप तो इस दुनिया से वाकिफ़ हैं। माइक, कैमरा, ये बहुत जालिम चीज़ें हैं ये। सबको कबूल नहीं करते हैं। हाँ, और मैं रेडियो बहुत एंजॉय किया, मैंने 16-17 साल किया अच्छा। था। अच्छा, अब ये जो नई पौध आ रही है आर्टिस्टों में, कार्टूनिस्ट जितने हैं उनके बारे में क्या कहेंगे जो उनका काम देखते हैं? बड़ा अच्छा आपने आपसे सीखा बहुत है लोगों ने, लड़कों ने, लड़कियों भाई, ने। अगर सीखते हैं तो यार ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे से कोई सीख रहा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। काम का अच्छा है उनका मेयार, स्पार्क है। हाँ हाँ, मैं कौन होता हूँ किसी को मना करने वाला। ऐश करो, मज़े करो तो और अपनी मर्ज़ी का काम करो। और हमारे अंदर जो है जलने जलाने वाली कोई बात नहीं है। हम अच्छा काम देख के वाह वाह कर सकते हैं। बुरा काम करने वालों को हम कभी भी नहीं कुछ कहते। हमने शुरू में ही कहा है कि अगर कोई कमज़ोर काम कर रहा है तो उसका भी हक अच्छा, है। तो असल में तो फ़ीका साहब के पास इतनी बातें हैं, उनकी ज़िंदगी के इतने अदवार हैं, उनके फ़न के अदवार हैं कि अगर हम घंटों भी गुफ्तगू करें तो वो कम पड़ जाए।
तो इस वक्त तो हमने कोई 2 हिस्सों में कोशिश की है कि कुछ कुछ बातें फ़ीका साहब की शख्सियत की, कुछ काम के अहवाल की हम बयान कर सकें। इंशाअल्लाह एक और नशिस्त हम करेंगे जो वो भी 2 हिस्सों में होगी, उसमें भी फ़ीका साहब से जो मुकालमा यहाँ तक हो चुका है उससे हम कोशिश करेंगे कि और मज़ीद बातें, वो जो कुछ डिटेल आगे की बातें, कुछ डिटेल की बातें हैं, क़ैद-ओ-बंद की बातें हैं, और कुछ बातें हैं, कुछ नाजुक बातें हैं, वो भी करेंगे। तो फ़ीका साहब इजाज़त हाँ जी, आपसे लेंगे, हरचंद के दिल नहीं चाह रहा, हम तो अभी और बैठेंगे चाय पियेंगे, लेकिन हम रिकॉर्डिंग को यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं। तो खालिद मोइन को और फ़ीका साहब और को इस इजाज़त दीजिए। कैमरामैन को भी, हमारा मोहम्मद नासिर हमारा कैमरेमैन और हमारा जो डिजिटल स्टूडियो है उसका इंचार्ज है, जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और जी, अच्छी तरह रिकॉर्ड कर बहुत-बहुत रहे हैं। शुक्रिया तो जनाब। नादिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, फ़ीका साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी बखैर फिर मिलेंगे। खालिद मोइन को और फ़ीका साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।